नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम अकेडमी पे। दोस्तों पैरामेडिकल और बीएड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इसीलिए दोस्तों हम बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इतिहास के हम जो आधुनिक भारत का भाग है वो 15 जून से पहले हम क्वेश्चन आंसर के साथ ख़त्म कर दें। और इसके लिए दोस्तों हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम अच्छे से समझा के सारे पॉइंट्स आपको बता दिया जाए। तो बीएड के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जाने की संभावना है, हम थ्योरी को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ही आपके सामने रखे हैं। बुक में जो थ्योरी है उसको हम इस तरह से आपके सामने रखे हैं कि वो एक क्वेश्चंस हो और आपको वो क्वेश्चंस के रूप में भी दिखे। चलिए दोस्तों, हम अब बात करते हैं प्रथम पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था। तो अगर हम किसी ने पार्ट 1 देखा होगा तो उसे ये चीज़ें ज़रूर याद होगी कि या फिर आप क्वेश्चन आंसर सीरीज भी देखे होंगे तो आपको ये ज़रूर याद होगा कि प्रथम पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था वो वास्को डी गामा था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा वास्को डी गामा। तो पुर्तगालियों का इतिहास दोस्तों अब हम चर्चा कर रहे हैं आज की वीडियो में पार्ट 2 में। आज पार्ट 2 का हम चर्चा करेंगे। इसी में दोस्तों हम पुर्तगालियों के अलग अलग जितने भी विदेशी क्या कहते हैं व्यापारी थे, जैसे अंग्रेज, डेनिश, हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आज ही के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ईस्वी हो जाएगी दोस्तों 1498। इसके बाद हम बात करते हैं पुर्तगालियों के इतिहास में। दोस्तों जब वास्को डी गामा भारत आया तो वो सबसे पहले भारत में कोचीन तट पर आया था जो केरल राज्य में पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मसालों के जो प्रकार होते हैं वो ले गए कहाँ? यूरोप में, और पुर्तगाल अपने राजधानी। ठीक है, पुर्तगाल में जब वो ले गए तो पुर्तगाल में जो बहुत सारे जो लोग थे उन्हें ये मसाले, जो भारतीय मसाले थे, बहुत पसंद आया। 1502 में ये वास्को डी गामा पुनः आया था इस मसालों को लेने के लिए, लेकिन पेंड्रो अरबुज जो दूसरा पुर्तगाली था भारत आया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं था इसीलिए हम इसको स्किप किए, क्योंकि पहला ही पूछता है, दूसरा में क्या पूछता है वो हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है क्या कि जब पुर्तगाली भारत में आए, देखे कि इतना रिच है भारत, इतना कल्चर इसका हाई है, तो क्या हुआ कि पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने एक गवर्नर नियुक्त किया। बोला जाओ भाई तुम और वहाँ पे जाके व्यापार करो, तुम मेरा राजदूत बन के जाओ। कहाँ? जहांगीर के दरबार। ये जहांगीर नहीं, उस समय तो जहांगीर था ही नहीं, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज का जमाना में पहुँच गए। उस समय कोचीन तट पर थे जुमेरिन, हिंदू राजा थे जिनका नाम था जुमेरिन। तो उन राजा के दरबार में इसने भेजा किसको? पहला पुर्तगाली था फ्रांसिस्को अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा को इन्होंने पुर्तगाल के राजा ने भेजा कहाँ? भारत। और बोला कि जाइए आप वहाँ एक फैक्ट्री बैठाइए और व्यापार कीजिए और बहुत सारे मसाले या अलग अलग तरह जो भारत में उस समय कृषि में उत्पादित होते थे उसे आप हमें ला के दीजिए। ठीक है, तो ये पहले आए भारत। कौन? अल्मोड़ा। और इनका भी उद्देश्य व्यापार करने के साथ साथ शासन करना भी था। उस समय दोस्तों उपनिवेश अपने चरम पे था, उपनिवेशिक काल बोल सकते हैं, निवेशिक काल। उपनिवेश क्या होता है दोस्तों? उपनिवेश होता है जैसे कि कोई एक देश है, जैसे कि इंग्लैंड, अगर यह इसका प्रमुख देश है, अगर इस देश का यहाँ पर भी शासन हो, जैसे भारत, तो भारत इस देश का उपनिवेश कहलाता है। भारत उस देश का, यानी उपनिवेश वैसा देश जो किसी और देश के अधीन हो, अंतर्गत हो या उस देश का गुलाम हो। साफ भाषा में यही होता है कि वह उपनिवेश कहलाता है। तो उपनिवेशिक दौर था, तो पुर्तगाली भी आए थे भारत को गुलाम बनाने, लेकिन उस समय मुगल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और इसे क्या कहते हैं, छिन्न कर पाना, इसे तोड़ पाना उस समय पुर्तगालियों के लिए बहुत मुश्किल था। तो जो अल्मोड़ा सफल नहीं हो पाए, तब जो है 1510 में अल्बुकर्क को फिर से आपको क्या कहते हैं 1505 में अल्मोड़ा को भेजा था, 1509 में भेजा अल्बुकर्क को। राजा जो पुर्तगाल के राजा थे, अब उन्होंने अल्बुकर्क को भेजा
ये पुर्तगाली यात्री नहीं पूछता है, ये अल्बुक यात्री नहीं है, इसको गवर्नर कर दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। यात्री तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो अल्ब्रेज था, पेंड्रो अल्ब्रेज। हम यहाँ पर गवर्नर की बात करेंगे, यात्री पूछता नहीं है। तो अल्बुकर्क को पुर्तगाल के राजा ने बोला कि भाई अल्मोड़ा को तो हम भेजे, लेकिन वो भारत में शासन स्थापित करने में नाकाम रहा, वो मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाया। तुम जाओ और भारतीयों के दिल में राज करो और वहाँ धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करो। तो ये जो पुर्तगाली गवर्नर आया, आते ही 1510 में ही इन्होंने क्या किया, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, गोवा जीत लिया। मतलब वो भारत आया कोचीन से और सीधे ऊपर केरल के ऊपर, कर्नाटक के जस्ट ऊपर बगल में यहाँ पे है गोवा। गोवा राज्य को यूसुफ आदिल शाह से उन्होंने जीत लिया। अब अल्बुकर्क जो है वो भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो गोवा पे पहुंचा। गोवा से फिर आसपास के जो जैसे दमन और दीप, जो आज की केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन द्वीप को जीत लिया, दादर नगर हवेली को जीत लिया और पुर्तगाली धीरे धीरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे। इसी क्रम में दोस्तों एक क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। वो क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं। बीएड में याद नहीं है, पूछा गया, लेकिन 1998 यूपीएससी में पूछा गया था, और वो था दोस्तों शांत जल नीति। शांत जल नीति, शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन था दोस्तों कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर ने अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो पुर्तगाली गवर्नर था दूसरा, उसका जिसका नाम हमने बोला अल्बुकर्क। क्योंकि ये समुद्री निवासी, समुद्र से भारत पे आता था, बार बार समुद्री यात्रा करके आता था। तो ये इन्होंने क्या किया था, समुद्र के किनारे 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 इन्होंने अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। कोचीन, गोवा, दमन द्वीप, ये सभी समुद्री इलाके हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व कहाँ स्थापित करना शुरू कर दिया, समुद्री इलाकों में, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस यूपीएससी का है, लेवल है, मानते हैं, लेकिन ये पूछा गया था। तो अल्बुकर्क पुर्तगालियों का शासन स्थापित करने में सबसे सफल रहा और 1556 ईस्वी में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था, पुर्तगालियों ने लाया था। कहाँ, गोवा में। तो भारत में पहला पेपर पे प्रिंट छापने का, जैसे कि हम लोग समाचार पत्र बोलते हैं ना, उस समय पहला समाचार पत्र भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो था पुर्तगाली। और कहाँ पे, गोवा में। ये सारे जो 5 क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन के रूप में, ये सभी क्वेश्चंस आपको थ्योरी के रूप में है। क्वेश्चंस था आपको कि पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री, अगर किसी ने पार्ट 1 और क्वेश्चन आंसर पार्ट 1.1 देखा होगा तो उसे याद होगा कि हमने 1503 में कोचीन में बोला था कि उन्होंने पहला फैक्ट्री स्थापित किया था 1503 में। दूसरा फैक्ट्री इसी के आसपास 2 साल बाद, एक ऑप्शन 1505 भी दिए थे और कन्नूर में स्थापित किया। ठीक है, तो पुर्तगाली धीरे धीरे भारत में अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिए थे। भारत में एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एक प्रमुख फसल है जो आज के टाइम में भारत में प्रमुख रूप से चलता है, और वो क्या है दोस्तों, वो है कि पुर्तगालियों को भारत की देन, पुर्तगालियों द्वारा भारतीयों को देन, और वो होता है दोस्तों तंबाकू। तंबाकू जो आज भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित और खपत दोनों भारत में सर्वाधिक है। ये भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि तंबाकू उत्पादन में चाइना 1 नंबर पे, लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं। उस समय 1550 के आसपास की बात है ये, और उस समय भारत में एक फसल लाया गया
तंबाकू, और ये तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगाली के द्वारा। ये क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों का अगर इतिहास की बात करें तो इसमें प्रमुख 5 क्वेश्चंस हैं। पहला, प्रथम पुर्तगाली यात्री, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, गोवा को 1510 में यूसुफ आदिल शाह से जीता था अल्बुकर्क ने, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 गोवा में लाया गया, और तंबाकू भारत को पुर्तगालियों द्वारा दिया गया एक देन। इतना पूछा जाता है। इसके अलावा क्या कोई बता सकता है कि पुर्तगालियों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं लिखा है? आप सोचिए, चूँकि लाइव क्लासेज हैं नहीं तो आप कमेंट कर पाएंगे, लेकिन आप वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज कीजिए। ऐसा क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है और इस बोर्ड पे अभी अवेलेबल नहीं है पुर्तगालियों के बारे में? तो पुर्तगालियों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो VVI है और जो बीएड और पैरामेडिकल दोनों में पूछा गया है, वह क्या है कि दोस्तों भारत में आने वाले सबसे पहला यूरोप और अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो वह दोस्तों होता है पुर्तगाली। सर 1498 में आए थे और 1961 गोवा में जब इन्हें खाली किया गया था, आज़ादी के लगभग 14 साल के बाद पुर्तगाली भारत से गए थे। तो पुर्तगाली एकमात्र थे जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, बार बार जोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले भारत आने वाला यूरोप निवासी कौन था? पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाला यूरोप निवासी कौन था? वो था दोस्तों पुर्तगाली। चलिए इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं आपको डच लोगों की ओर और हम बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत में दूसरे यूरोप देश के नागरिकों के बारे में जिन्होंने भारत पे आया, उपनिवेश के रूप में भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहा। उनमें एक नाम था डच। आज के समय में दोस्तों हॉलैंड निवासियों को डच कहा जाता था। हॉलैंड निवासी, यूरोप में एक देश है हॉलैंड। हॉलैंड डचों का उपनाम है और ये लोग भी भारत आए। सबसे पहले ये जो है 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई दोस्तों। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद कार्नेलियन हाउटमैन, बार बार एक नाम आता है हाउटमैन, इन्हें जो है आपको भेजा गया कहाँ? भारत। और ये आपको पहले पहुँचे थे कहाँ? एक जगह है इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, जहाँ तक याद आ रहा है। तो दोस्तों जो यूरोप के एक देश हैं हॉलैंड, उनके निवासियों को डच कहा जाता था। और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और डच लोग जो है भारत के पूर्वी छोर पे इंडोनेशिया और एक द्वीप है सुमात्रा सबसे पहले आए और यहाँ से घूमते फिरते ये आंध्र प्रदेश के तटीय भाग पे पहुँच गए। कहाँ? मुसल्लीपट्टनम 1605 में प्रथम डच यात्री। अब इसका क्वेश्चन का पहले आंसर दे देते हैं। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद कार्नेलियन हाउटमैन को दोस्तों इन्होंने भेजा कहाँ? भारत। और ये पहुँच गया यहाँ से सुमात्रा, यूरोप से पहुँच गया कहाँ? इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप पे पहुँच गया और द्वीप से होते हुए ये भारत के पूर्वी छोर मुसल्लीपट्टनम में आया और 1605 में वहाँ उन्होंने क्या किया? अपना फैक्ट्री लगाया। दोस्तों इन्होंने अपना बहुत सारा फैक्ट्री लगभग, जहाँ पे आप बोल सकते हैं सूरत में बनाया, कालीकट में बनाया, लगभग हर जगह इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। एक जैसे चिंसुरा है, इन्होंने बंगाल में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां लगाई। इनका प्रमुख जो कार्यस्थल था वो बंगाल था। इस आंध्र प्रदेश के ऊपर यानी कि ऊपरी भागों पे जो है बंगाल में, जैसे एक जगह है, आपने पीपली लाइव मूवी देखा होगा, एक पीपली, ये प्रमुख क्षेत्र था जहां इन्होंने एक बार पहले अपना
कंपनी स्थापित की, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ईस्वी पूछता है कि डच ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो मुसल्लीपट्टनम, ये कभी कभी पूछता है डचों के बारे में, तो यही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, वह है भारत में डचों का समापन। सर 1759 में बंगाल में एक जगह है बेदरा, और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा के भगा दिया। अंग्रेजों ने डचों को हरा के भगा दिया। तो सब लगभग दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर इसमें ही कर रहे हैं। हम इस पार्ट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी दे रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने पुर्तगालियों के बारे में जाना। फ्रांसीसी दी अल्मोरा पहला पुर्तगाली गवर्नर था, और दूसरा अल्बुकर्क भारत में अपना जो पुर्तगाली का शासन स्थापित करने में थोड़ा बहुत सफल हुआ। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, अलग अलग जगह कंपनियां स्थापित कर ली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर 1498 में पुर्तगाली आया और 1961 में गया, मतलब सबसे पहला और सबसे बाद में जाने वाला जो देश है वो है पुर्तगाल। उसके बाद डचों की बात की जाए तो यूरोप में एक देश है हॉलैंड, उस देश के निवासियों को डच कहा जाता था, और पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में, और मुसल्लीपट्टनम 1605 में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। 1759 बेदरा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कार्य क्षेत्र ही है पश्चिम बंगाल। डच अंतिम बार भारत में 1759 में रहे, हारने के बाद वो भारत छोड़ दिए। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई थी। अगले वीडियो में दोस्तों हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। पार्ट थर्ड में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म करने के बाद इनका सारा क्वेश्चन आंसर भी आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। या क्वेश्चन आंसर तो आपके सामने ही चल रहा है जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चंस वीडियो के जस्ट बाद आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद।